तो 10 वोल्ट का मतलब 10 जूल पर कूलाम, एक कूलाम को लाना है तो 10 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो 2 कूलाम को लाएंगे तो 20, 3 को लाएंगे तो 30 एंड सो, यानी कि वर्क हमें कितना करना पड़ेगा, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे V इंटू क्यू नॉट, मतलब वहां पे कितना पोटेंशियल है और कितने चार्ज को हम ला रहे हैं वहां पे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा वर्क इन जूल, कि इतना जूल वर्क हमें करना पड़ेगा वहां पर उस चार्ज को लाने के लिए। ठीक है, तो ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो भी मैं बता देता हूं आपको पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हम पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस नाम से नहीं पता चल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब किन्हीं दो पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे उनका डिफरेंस। आपने पोटेंशियल अच्छी तरह से समझ लिया, ये पोटेंशियल क्या था, इन्फिनिटी से, यहाँ पर हम यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे लेके आए थे तो पोटेंशियल आ गया, तो उसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये उस गिवन पॉइंट पे जो पोटेंशियल है और इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस है एक तरह से। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल मोस्टली जीरो लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मान लो ये कोई भी पॉइंट चार्ज है Q और इसके फील्ड में हम दो पॉइंट ले लें, ये A और ये पॉइंट लिया हमने B। ठीक है, दो पॉइंट लिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से Q नोट चार्ज को लेके आ रहे हैं। Q नोट एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको इन्फिनिटी से लेके आते हैं। तो मान लो हमें इन्फिनिटी से B तक लाने के लिए इसको कितना वर्क करना पड़ा, WB, और इन्फिनिटी से A तक ले जाने के लिए कितना करना पड़ रहा है, WA। इन्फिनिटी से B तक WB और इन्फिनिटी से A तक WA, तो टोटल हमें वर्क कितना करना पड़ेगा B से A तक। देखिए WA तो मान लो क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। ऐसे WB क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। देन व्हाट विल बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम B टू A। फिर B से A ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, WA माइनस WB। भाई यहाँ तक तो WA वर्क और यहाँ तक WB, तो यहाँ से यहाँ तक WA माइनस WB, इतना वर्क करना पड़ेगा। अब डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय Q नोट से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया WBA बाई Q नोट, इधर ये WA बाई Q नोट और ये WB बाई Q नोट। व्हाट इज दिस, वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। तो ये तो पोटेंशियल एट A नहीं आ गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, सो पोटेंशियल एट A। और ये आ गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, तो ये आ गया पोटेंशियल एट B। तो ये क्या बन गया, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, यानी कि V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो आया A और B का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये किसके इक्वल आया, वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो हाउ विल यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference
between 2 points is defined as the amount of work done in bringing unit positive test charge from one point to another point. बस डिफरेंस क्या है? फ्रॉम इन्फिनिटी, वहां पे होता था फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कि ए और बी से ए तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को, तो वो इनका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यूनिट वगैरह सेम वही है, वोल्ट ही होगी। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है? क्योंकि वर्क भी स्केलर और चार्ज भी स्केलर, तो दो क्वांटिटी दोनों स्केलर है। तो आल्सो स्केलर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट इज सेम, यानी कि वोल्ट। वोल्ट ही एसआई यूनिट है और 1 वोल्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं कैसे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 वोल्ट को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in moving 1 coulomb charge from one point to another point। सेम वही डेफिनेशन है, तो यहाँ भी जो वोल्ट ही होगा दैट विल बी जूल पर कूलम्ब। डायमेंशन फॉर्मूला आप खुद बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा टॉपिक कराऊंगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो आप उसको कहीं से भी रीड आउट कर ले, मैं कराऊंगा, फिर आपको अच्छे से होगा। थैंक यू।